नमस्कार नंदीघोष बिजनेस एक फ्रेश एपिसोड को आपण स्वागत करुच्ची अविनाश महापात्र। दर्शक बंधु ओडिशार मेगा इवेंट बा मेगा बिजनेस समिट मेक इन ओडिशा सीजन 3 आसंता नवेम्बर 30 तारिख रु आरंभ होती भुवनेश्वर जनता मैदान रे व्यापक भाव में प्रस्तुति एथर मेक इन ओडिशा रे को सेक्टर उपरे विस्तृत भाव में नजर रहिबो समस्तंकर एवं मेक इन ओडिशा रे को दिग उपरे आमे चर्चा करिबा वर्तमान समय रे राज्य सरकार फोकस एरिया कौन रोची ताऊपरे आज एपिसोड रे आमे कथा हबा एवं ता सहित जानिबा वर्तमान बजार हालचाल संपर्क आपण देखिबे विभिन्न राष्ट्र सेमानकर सुधार बढ़ाई सारे मुद्रास्फीति सामान्य ह्रास परिलक्षित होईछि जार कारण स्वरूप वर्तमान भारतीय शेयर बाजार रे बेस उत्साह देखा मिलुछि एवं ए भितरे आउ गोटे अतिरिक्त बजेट मध्य राज्य सरकार आनिछंती से खबर मध्य रही कारण विधानसभा अधिवेशन आपण जानिछंती चलित सप्ताह आरंभ होईछि अतिरिक्त बजेट राज्य सरकार आनिबा परे को सेक्टर को केते आलोकेशन रही से संपर्कित खबर मध्य वर्तमान समय रही एवं आउ गोटे वर्तमान बड़ सूचना जहाँ रही ताहला जो अमेजन रो फूड डिलीवरी जहाँ बेंगलुरु पाई थिला से ताकू बंद करबा पाई जाउछि एवं आगामी समय जो आम जॉब कटर कथा अनेक समय उल्लेख करुले तार प्रभाव विशेषकर भारतीय बाजार उपर कौन पड़ो एवं आउ गोटे स्टोरी रही जनकर बयस 82 वर्ष से फिट एंड फाइन अच्छा सहित 10 वर्ष तले मात्र 170 गछ बगीचा लगे आज रोजगार शुणिले आप निश्चित भाव में प्रेरणा पाइबे ता सहित लैंड रोवर एवं जागुआर खबर रही जागुआर कंपनी निष्पत्ति नहीं प्रोडक्शन ह्रास कर विशेषकर चिप्र सर्टेज कारण प्रोडक्शन ह्रास करने कंपनी निष्पत्ति नहीं पोर्ट पॉलिसी प्रभाव राज्य सरकार गत सप्ताह एक नुआ पोर्ट नीति आनी पोर्ट पॉलिसी प्रभाव कौन पड़ो आमर वर्तमान समय एक्सपोर्ट उपरे ये संपर्कित खबर मत देखा तेज चलतु आरंभ करवा आज एपिसोड। दर्शक बंधु नवेम्बर 30 तारिख रु भुवनेश्वर जनता मैदान में आरंभ हो मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव राज्यर ए सर्वबृहत व्यवसाय सम्मेलन पर प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची जनता मैदान में समस्त प्रस्तुतिर तदारख कर शिल्प सचिव हेमंत शर्मा और फिकीर वरिष्ठ अधिकारी कारण एथर फिकी राज्य सरकार पार्टनर रही 30 तारिख संध्या 6टार मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 को उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक देश विदेशर बहु व्यवसायी शिल्पपति एसामिल हेबे 9टी देशर प्रतिनिधि चलित थर मेक इन ओडिशा रे सामिल हेबे सूचना मिली डिसेम्बर 1 तारिख रे इंडस्ट्री लीडर सहित बिजनेस लीडरशिप टॉक सकाळ 11टार हेबो यापर 10टारू अधिक विभाग संपर्कित आलोचना चक्र और निवेश प्रस्ताव उपर चर्चा हेबो विशेषकर महिला सशक्तिकरण पाई राज्य सरकार मिशन शक्ति हस्ततंत्र आईटी फार्मा फूड प्रोसेसिंग ए सबू विभाग उपर चर्चा करा जिवो ता सहित रियल इस्टेट सामाजिक पुनर्गठन उपर आलोचना चक्र अनुष्ठित हो प्रतिरक्षा मनोरंजन ठारू पर्यटन पर्यंत ए सबू क्षेत्र मध्य एथर सामिल हेबो चर्चा आलोचना रे डिसेम्बर 4 तारिख रे शेष हेबो मेक इन ओडिशा कार्यक्रम। सतर 17,000 कोटी टंकार जीएसटी बकेया अर्थ राज्य और केन्द्र शासित अंचल को पैठ कर केन्द्र सरकार एक बड़ सूचना जे जीएसटी पेमेंट होती दीर्घदिन धरी राज्य मानू वर्तमान समय केन्द्र सरकार पक्षर पेमेंट आसी नाला ए अर्थ एप्रिल रु जून मास पर्यंत पैठ कर बकेया दि जाए मिसाई 2022-23 आर्थिक वर्ष में 1,15,662 कोटी टंकार जीएसटी अर्थ पैठ करा सरी राज्य सरकार विभिन्न योजना प्रचलन में जमी कौन असुविधा न हुए से अर्थ पैठ कर केन्द्र सरकार पक्षर कहुई सहित गत अक्टोबर पर्यंत केन्द्र सरकार शेष बाबद 72,147 कोटी टंका संग्रह करते 43,515 कोटी टंका राज्य मानू दि जाए पूर्व फेब्रुआरी रु मे पर्यंत जीएसटी बाबद केन्द्र सरकार 86,912 कोटी टंका पैठ करते गत अक्टोबर में 1,52,000 कोटी टंकार जीएसटी आदाय कर केन्द्र सरकार जहाँ जीएसटी लागू होगा पर द्वितीय सर्वाधिक बोली कहुच्छी एप्रिल में 1,68,000 कोटी टंका आदाय होता बेले सेप्टेम्बर में 1,48,000 कोटी टंका आदाय कर 2023 साधारण बजेट पूर्व राज्य अर्थमंत्री मानकर एक बैठक नुआदिल्ली में अनुष्ठित होईछि।
केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार अनुष्ठित होता यह बैठक एथिरे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरियाणार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अधिकांश राज्यर अर्थमंत्री माने जोग देइथिले। एथिरे बजेट प्रस्तुति पूर्व राज्यर अर्थमंत्री मानकर मतामत संग्रह करा जायतिला। विभिन्न राज्य केन्द्र निकट में सेमानकर दाबी मध्य उपस्थापन करथिले। ओडिशा विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन चलिथिबारु राज्य पक्षरु दिल्ली स्थित आवासिक कमिशनर रविकांत बैठक में जोग देइथिले। एथिरे राज्यर स्वार्थ सम्बलित पुस्तिका केन्द्र अर्थमंत्री को से प्रदान करथिले। बजेट पाई जो मीटिंग थेला ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंगटा नहीं चलती बहुत सारे स्टेट रे सब स्टेट रे चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर से आसते आमर स्टेट रे आपने जना अच्छी कि असेंबली चली से पाई आमर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी आसी पार्ले नहीं मत रिप्रेजेंट करवाई कहा जाता से मीटिंग रे मुझे जाइतले रिप्रेजेंट करली ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर रे जे डिमांड थिला से बुकलेट फॉर्म रे मु प्रेजेंट कर देछि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पाखरे और जे स्टेट रे जे डिमांड अछि सेटा आई थिंक कंसीडर किया जिवो। Different states have different industries which have different types of jobs. I'm not sure there's a one-size-fits-all other than either capital support or subsidy or credit support for the union government. I would say controlling is harder because usually monetary policy is the direct control. Fiscal policy is only secondary because fiscal policy has a more longer-term impact on inflation. Monetary policy can affect immediate changes in inflation. But having said that, in our case, a lot of the reason for that lower inflation is the PDS system, which is quite extensive, and so food inflation in Tamil Nadu is quite low, and the PDS spending in reverse has gone up almost 3x for us in the last 5-6 years. आसंता नवेम्बर 3 तारिख रु रिजर्व बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बैठक अनुष्ठित होछि। ता पूर्व विभिन्न राज्यर अर्थमंत्री मानक नहीं ये बैठक अत्यंत जरूरी थिला एवं 2023 मसीहार जो बजेट प्रस्तुत करा पूर्व राज्य मानकर आवश्यकता कौन रही कौ क्षेत्र में विशेष भाव में सुधार आनिबार आवश्यकता रही कौ क्षेत्र को बजेट रे फोकस करा जिवो ये सबु किछिर चर्चा आलोचना पाई ये प्री बजेट मीटिंग नुआ दिल्ली में अनुष्ठित होता जोटी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करथिले। परवर्ती खबर को आसिबा शेयर बजार खबर। भारतीय शेयर बजार नुआ स्तर छुईछि। मुद्रास्फीति सामान्य ह्रास विश्वर प्रमुख राष्ट्र में सुधार वृद्धि आमदानी और रप्तानी चेन रे स्वाभाविकता आज शेयर बजार में वृद्धि आनी। दीर्घदिन पर निफ्टी 18,500 पॉइंट उपर क्लोज होता बेले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक प्रथम थर रेकर्ड 62,293 पॉइंट रे क्लोज होईछि। शुक्रवार कारोबार बेस उत्साहजनक थिला। चलित सप्ताह में सेंसेक्स रे 1,087 पॉइंट वृद्धि पाइथिबा बेले निफ्टी रे 338 पॉइंट वृद्धि परिलक्षित होईछि। डिसेम्बर रे निफ्टी 18,950 पॉइंट मार्क अतिक्रम करिबो बोली बहु विशेषज्ञ आशा व्यक्त करिसथि। मार्केट को आगो को नेबारे आईटी मेटाल एवं बैंकिंग सेक्टर प्रमुख भूमिका। जिबा परवर्ती खबर को गुरुत्वपूर्ण खबर। विश्वर अन्यतम विलासपूर्ण कार निर्माणकारी कंपनी जागुआर लैंड रोवर निजर उत्पादन ह्रास करने को घोषणा कर इंग्लैंड रे कंपनी निजर उत्पादन ह्रास करने को निष्पत्ति नहीं। आवश्यक मुताबक चिप मिलू नथिबारु जागुआर उत्पादन को सामान्य ब्रेक देथिबा कंपनी पक्षरु सूचना दिया जायछि। कोविड पर ऑटोमोबाइल सेक्टर रे एबे भी पूरा सुधार आसी पारि नाही। एभली स्थिति रे मारुति ठू आरंभ करी अन्य बड़ बड़ शिल्प विशेषकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र सहित जड़ित थिबा शिल्पगुड़िक एमआरएफ मारुति टाटा ये सबू किया ठू आरंभ करी आहुरी अनेक गुड़िए प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी जो माने निष्पत्ति नहीं सेमानकर प्रोडक्शन को किछिटा ह्रास करने धीरे धीरे अन्य कंपनी गुड़िकर सुधार आसवा बेले एबे भी लैंड रोवर एवं जागुआर रे स्थिति रे सुधार आसी पारि नाही। जुआ परवर्ती खबर को विधानसभा उपस्थापित होइछि 2022-23 आर्थिक वर्षर अतिरिक्त बजेट। मोट 16,800 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट उपस्थापित होइछि। अर्थमंत्री निरंजन पुजारी उपस्थित में पंचायतराज मंत्री प्रदीप अमात
विधानसभा अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिसेंति। बजेट प्रशासनिक खर्च बाबद को 4,934 कोटी व्यवहार होता बेले विभिन्न कार्यक्रम बाबद को 9,200 कोटी टंका, विपर्यय परिचालना 2,610 कोटी 46 लक्ष टंकार व्यवहार होइछि। अतिरिक्त बजेट रे स्वास्थ्य, कृषि एवं कृषक कल्याण, जलसेचन, महिला सशक्तिकरण, खाद्य निरापत्ता को सर्वाधिक गुरुत्व दिया जाइछि। कृषक कल्याण और खाद्य निरापत्ता एवं जलसेचन सुविधा पाई मोट 306 कोटी 65 लक्ष टंकार व्यवहार होइछि। मरुड़ी प्रभावित अंचल चाषी को इनपुट सब्सिडी बाबद रे 200 कोटी टंकार व्यवहार होइछि। कृषि संप्रसारण एवं प्रजुक्ति विद्या जातीय मिशन पाई 50 कोटी टंका व्यवहार होइछि। टंकिकिया चाउल जोगाण पाई 164 कोटी टंका व्यवहार कर जाइछि। महिला सशक्तिकरण और शिशु विकास पाई मोट 172 कोटी टंका व्यवहार होइछि। मिशन शक्ति संबल कार्यक्रम अधीन 33 कोटी टंका, अंगनवाड़ी पाई 27 कोटी टंका व्यवहार होइछि। स्वास्थ्य सेवा पाई मोट 867 कोटी टंका व्यवहार होइछि। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना पाई 638 कोटी टंका प्रदान कर जाइछि। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन पाई 51 कोटी टंकार व्यवस्था होइछि। सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवा पाई 33 कोटी टंकार व्यवहार होइछि। कोविड रे पितामाता को हराइथिबा शिशुक जत्न और सुरक्षा पाई 10 कोटी टंकार व्यवहार कर जाइछि। सेहिपरि अनुसूचित जनजाति और जाति एवं संख्यालघु और पछुआ वर्गर कल्याण पाई 438 कोटी टंकार व्यवहार होइछि। शिक्षा, क्रीड़ा एवं दक्षता विकास पाई 2,084 कोटी टंका व्यवहार होइछि। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भित्तिभूमि विकास पाई 50 कोटी और क्रीड़ा भित्तिभूमि विकास और परिचालना पाई 508 कोटी टंका व्यवहार होइछि। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना पाई 550 कोटी टंका व्यवहार होइथिबा बेले सहरांचल उन्नयन पाई 782 कोटी टंकार व्यवहार होइछि। 2022-2023 वार्षिक बजेट रे राज्यर एकीकृत पांठिरू 2 लाख कोटी टंकार व्यवहार अटकल करा आज मो वर्ष 2022-2023 पाई 16,800 कोटी टंकार अतिरिक्त व्यवहार विधानसभा उपस्थापन कर प्रशासनिक व्यय बाबद को 4,934 कोटी टंका, कार्यक्रम व्यय बाबद को 9,200 कोटी टंका, विपर्यय परिचालना पाई 2,610 कोटी टंका एवं स्थानीय निकाय संस्था को हस्तांतर बाबद को 56 कोटी टंका अंतर्भुक्त। राज्यर आर्थिक परिचालना दृष्टि अतिरिक्त बजेट प्रस्तावन आवश्यकता थाए से क्रम आज विधानसभा ये शीत अधिवेशन प्रथम दिवस अपराह्न गृह उपस्थापित होइछि एवं ए संक्रांत क्यों कौं दिवस कौ विभाग को आलोचना को नियाजिबो सेतिपाई एक कमिटी बैठक डाकिचंती सदस्य मानकर बाचस्पति महोदय डाकिचंती। कमिटी बैठक निष्पत्ति अनुसार आगामी दिन में दिवस धार्य होइथिबा दिवस आलोचना रहिबो विभिन्न विभागर खर्च दाबी उपर। तेणु एभली श्रृंखलित ढंग से बजेट परिचालित परिचालना होइथिबारु राज्यर आर्थिक व्यवस्था को आगु नावाई अतिरिक्त बजेट सहायक हम। ओडिशार ऐतिह्य, नौवाणिज्य परंपरा, जलपथ परिवहन को गुरुत्व ए सबू को दृष्टि रखी राज्य सरकार नुआ बंदर नीति 2022 आनी। 480 किलोमीटर तट को व्यवहार कर आग को ओडिशा हेब दक्षिण पूर्व एसीय राष्ट्र समूहर गेटवे। नदी अंतर्देशीय नौ परिवहन को गुरुत्व दे राज्य सरकार नुआ बंदर नीति नहीं गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंति। सरकारी एवं घरोई सहभागितार धामरा, गोपालपुर समेत मोट 14टी अण प्रमुख बंदर विकास पाई स्वतंत्र नीति रे दिया जाइछि अनेक प्रोत्साहन। चलित सप्ताह राज्य सरकार ये कथा करिसेंति। देखो आसिला ओडिशा बंदर नीति 2022 गेजेट विज्ञप्ति। 480 किलोमीटर तट को व्यवहार कर किपरि नौ परिवहन सुगम हेब से नहीं पीपीपी मोड्रे वाणिज्यिक बंदरर विकास करा जिवो। मोट 14टी अणप्रमुख बंदरर विकास और परिचालना पई स्वतंत्र नीति रे व्यवस्था करा जाइछि। धामरा और गोपालपुर एबे भी कार्यक्रम अछि। सेहिपरि तळसारीर विचित्रपुर, सुवर्णपुर मुहाणरे कीर्तनिया, बाहाबलपुर, चांदीपुर, इंचुड़ी, चूड़ामणि, केन्द्रापड़ार महानदी रिभरिन बंदर, जटाधारी मुहाण, हस्तरंग, बालिहरचंडी, पालुर और सोनपुर बाहुड़ा मुहाणर विकास हेब।
एसबु बंदरर विकास और तदारख मुख्य शासन सचिवों अध्यक्षतार गठित ओडिशा मेराइन बोर्ड ओएमबी करिबो। रोरो व्यवस्था अनुଯାयी जहाजरे माल परिवहन सहित यात्री परिवहन सुविधा रहिबो। दक्षिण पूर्व एसीय राष्ट्रमानक सह रप्तानी और आमदानी कारोबार पई मध्य लक्ष्य रखा जायछि। बंदर पई आवश्यक जमी अधिग्रहण प्रमोटर करिवे। एथिरे ओएमबी सबु सहायता जोगाई देबो। बंदर पाखरे माल स्टोर करिवा पई स्वतंत्र भावे कार्य करिवो लॉजिस्टिक सेल। बंदर कारोबार पई सरकारक रॉयल्टी समयरु समय बोर्ड धार्य करिवे। जदि कैप्टिव जेटी, पर्यटन जेटी, मेरीना, सामुद्रिक विमान अवतरण स्थली विकास करुची ताहले संपृक्त कंपनी को प्रथम पर्यायर 10 वर्ष और परे 2 थर 5 वर्ष लेखान रॉयल्टी रिहाती दिया जिवो। थिला बंदर नीति ताऊ परिवर्तन करी राज्य कैबिनेट रे अनुमोदन करा जायछि। मु आशा रखुछि जे बंदर भित्तिक कार्यक्रम को केमति सुपरिचालना करा जिवो। निश्चित भाव रे ओडिसा रो विकास लागि केमति नौ परिवहन हिसाब रे हमें कार्यक्रम करि परबो। निश्चित भाव रे प्रत्येक लोकर सुविधा है परबो। जो माने विच्छिन्नांचल रे रहउछथि, जो मानक लागि यातायात रो असुविधा होछि ताको से समाधान करि पर। 5 वर्ष किंबा नुआ संशोधित नीति न आसिबा पर्यंत ओडिशा बंदर नीति 2022 कार्यक्षम रहिबो। कैप्टिव कार्गोरे प्रथम 3 वर्ष पई एमजीसी 30%, चतुर्थ और पंचम वर्ष 50% और 6 वर्ष अधिक हेले 70% रहिबो। कार्गो परिवहन करुथुवा माल किंबा यात्रीक ओजन मेट्रिक टन आधार रे रॉयल्टी धार्य करा जिवो। प्रथम 5 वर्ष पई राज्य सरकार किंबा सरकार द्वारा मनोनीत एजेंसी रॉयल्टी धार्य करिवे। 6 रु 10 वर्ष भितर रॉयल्टी सहित 5% अतिरिक्त बहिर्शुल्क, 11 रु 15 वर्ष पई 3% और 16 वर्ष रु अधिक हेले रॉयल्टी सहित 2% हारे बहिर्शुल्क कार्गो कंपनी प्रदान करिवे। स्वतंत्र नीति रे विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधा देबाकु जाई क्रूज टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स और सी प्लेन चलाइबा पई प्रोत्साहन जोगाई दिया जायछि। राज्य सरकार एही उद्यम को प्रशंसा करिसेंती विशेषज्ञ। ओडिशा पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 लक्ष्य रोची ओडिशा को केमती ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन रो गेटवे हवा पाई, ग्लोबल एक्सपोर्ट हब हवा पाई आमे केमिति स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड रे। कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई ह्यूज फंड दरकार। ओडिशा पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी द्वारा आमे ग्लोबल इन्वेस्टर मान को आकृष्ट कर परिबा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हवा द्वारा हमर मैरीटाइम डेवलपमेंट हवा द्वारा एक ग्रोथ हवा और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हवा। जलपथरे कार्गो परिवहन हेले हमर रोड ट्रैफिक कमिया सहित जलपथरे मध्य कम खर्च में कार्य हो पार। माननीय मुख्यमंत्री के जो विजन अच्छी ओडिशा को ओडिशा व्यवसाय वाणिज्य को वृद्धि करने उपकूल ओडिशा समस्त नदी की संजोग नदी संजोग रिभर पोर्ट करने एक सुदृढ़ प्रसारी एवं विजनरी बिजनेस प्लान एवं आप देखिए एमर बहुत लाभ हे एवं आमर ओडिशार व्यवसाय वाणिज्य आहरी द्रुतगति विकास हेबो। दिन थिला ओडिशार नौवाणिज्य परंपरा राज्य को समृद्ध करिथिला। एबे मुख्यमंत्री सेही हृत गौरव को पुणी थरे वास्तव रूप देबा पई निष्पत्ति नेइचंती। संबलपुर समीर षडंगी, पारादीप अरुण ओझा, भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन दीनभंजन पंडा सह दुर्गा प्रसाद षडंगी, नंदीघोष टीवी। राज्य आईटी क्षेत्र में जोड़ी होइछि नुआ अध्याय। आईबीएम पर भुवनेश्वर पाद थापिछि आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स। जयदेव बिहार स्थित फॉर्च्यून टावर रे हैप्पीएस्ट माइंड्स आईटी डेवलपमेंट सेंटर शाखा को उद्घाटन कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। इस सेंटर में 1000 अधिक आईटी कर्मचारी नियुक्ति सुजोग पाइपर। आगामी दिन में एक कंपनी विश्व स्तर में सेवा जोगाइबाकू लक्ष्य रखिछि। हैप्पीएस्ट माइंड्स आईटी डेवलपमेंट सेंटर उद्घाटन करने अवसर में विगत किछि वर्ष धरि ओडिशा आईटी क्षेत्र में अनेक दूरदृष्टि संपन्न पदक्षेप नहीं मुख्यमंत्री। सूचना प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में ओडिशा निवेशकों प्रथम पसंद हो पारि। लगातार सफलता मिलुथिबारु एहा आईटी कंपनी मध्य आत्मप्रत्यय सृष्टि करिछि। आईटी क्षेत्र में युवगोष्ठी को नियुक्ति देबारे ओडिशा सारा देश में बेस उल्लेखनीय भूमिका नहीं मुख्यमंत्री। शिक्षकता दिने करुथिले जेतेबेले अवसर नेले इच्छा हला चाष करबा आउ आज शिक्षक अपेक्षा जड़े सफल चाषी भाव में अधिक लोक जानी कहीं ना अन्य मानक पई से प्रेरणार उत्स पलटि कुलमणि सार चाष कर सृष्टि कर जो स्वतंत्र परिचय ता पछर अनेक गुड़ी अध्यवसाय एवं एक छोटिया सहायता राज्य सरकार पक्ष मिलता जो से दिन से सहायता पाई आज जड़े सफल चाषी से बालेश्वर जिलार से चाषी आसन भेटिबा। जो हाथ दिले भल छात्र गढ़ुथिला
ସେଇ ହାତ ଆଜି ଜମିକୁ କରିଛି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। ପରିଣତ ବୟସରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସହାୟତା କରିଛି ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଆରମନ୍ଧ ଗାଁର କୁଳମଣି ନାୟକ। ବୟସ 82। ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରୁ ଅବସର ପରେ ଏବେ ସେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ତାଳ ତେଲ ଗଛ ଲଗାଇ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ରୁଚି ସୋୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ 2012ରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବାଡ଼ିରେ 170 ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଗଛ ଗୋଟା ପିଛା ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରୁ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରି ମାସିକ 40ରୁ 50 ହଜାର ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି କୁଳମଣି। ଆମର ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ 2ଟି ସେଲ 2 ପାଖରେ କରିଥିଲି। ଖରାଦିନ ଓ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କରି ମାସର 4 ଥର ଫଳ କଟା ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଏ 4 ମାସର। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ କୁଳମଣି ପ୍ରଥମେ 3 ଏକର ପଥୁରିଆ ଜମି କିଣିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥଟ୍ଟା ମଜାକ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୁଳମଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁଳମଣି। এই ପାମଲିନ ଚାଷ କରି ବହୁତ ପଇସାର ଇନକମ୍ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେତିକି ଲାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ନସୁଛି ବିଦେଶ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଜଣେ ହେଇପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ସାର୍ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମାସ ରୋଜଗାରଟି କରୁଛନ୍ତି। ପଥୁରିଆ ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ। ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ବନିଲେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ପ୍ରେରଣା। ନୀଳଗିରି ସୁକାନ୍ତ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ଶୀତୁଆ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ସୁନାର କ୍ଷେତ। ପରିବେଶକୁ ହଳଦୀବର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ସୋରିଷ କ୍ଷେତ। ନିଜ ଫସଲକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଜି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ବିଜନେସ୍ ଏପିସୋଡରେ ସୋରିଷ ଚାଷକୁ ସାମିଲ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଯୋଗାଉଛି। ଆଉ ସୋରିଷ ଶାଗ ସହିତ ସୋରିଷକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ଗୁଜରାଟ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁରର ଏ ଖବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଜିମାରେ ଲାଗିଛି ହଳଦୀ ଛିଟା। ସୋରିଷ ଗଛରେ ହସୁଛି କ୍ଷେତ। ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆନମନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଲଟିଛି ଏହି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ପାଖାପାଖି 250 ଏକର ଜମିରେ ସୋରିଷ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଦଶହରା ସମୟରେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାକୁ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। এটা দোসরা মাসে কাটবাটা 5 মাসে কাটবো কাটি করতে 2-3 हजार टन बिकू। सरसों बिकू, डाल भी बिकू और सरसों भी बिका। डाल के गोटे गोटे चौड़ा 10 टंका लग बिकू तो मान के 100 टंका। सरसों इटा होचे मुख्य चाष। ये मुख्य चाष द्वारा चाषी माने समस्त उपकृत होती। आओ जोटा कि आमर मका चाष पर सरसों आरंभ हुए तापर आमर चाष रे चाषी माने खुशी सहित से माने चाष करवा लगी सब लहर छुटे करी से माने चाष करती। प्रथमे सोरिष गछर पत्रको तोली शाग भावे बिक्री करथांते चाषी। एथिरु मध्य भल 2 पैसा रोजगार होइथाय। परे अमल सोरिष को बाजार रे बिकी आदिवासी माने वर्ष सारा पेट को दाना जोगै थांती। तेबे उपयुक्त बाजार व्यवस्था नथिबारु गाँ गहली रे चाषी किलो परिवर्ते मान 100 टंका रे सोरिष बिक्री करछंती। बेसिकली आम लोग जेन सरसों करुछन सरसों जदि बिक्री करवार लगी बोले जेन लोग आमर निहाती मूल्य पाइबा कथा से मूल्य नहीं पाई पार्बार से जयपाटना कि कलमपुर जाइकरी कम परिमाण रे पैसा आम लोग देउछन जहाँकि जेन परिश्रम कर परिश्रम फल भी पाई नहीं पार्बार। उपांत अंचल रे सोरिष चाष
दिनकु दिन वृद्धि पाउथुवा बेले धान मका कपा भली सोरिष ପାଇଁ भी मंडी व्यवस्था करने दाबी होईछि। धर्मगढ़ बालकृष्ण नायकों रिपोर्ट नंदीघोष टीवी। दर्शक बंधु समय हो जाए नंदीघोष बिजनेस एपिसोड को आम ये रखा अधिक खबर में आप लगन करेंगे आम वेबसाइट www.nandighosh.tv.com।